बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिजिक्स न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। लेक्चर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, उसके कितने टाइप्स है, ये सब हम समझेंगे इस लेक्चर में। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं? मिकदार को कहते हैं। जब क्वांटिटीज आया तो मतलब मिकदारे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि दोज क्वांटिटीज वो मिकदारे विच कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड मतलब है पैमाइश करना, यानी वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जो पैमाइश करने के काबिल है, जिसकी पैमाइश हो सकती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज, यानी दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जिसको हम नाप सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिस तरह लेंथ है किसी चीज की लंबाई। अब किसी चीज की लंबाई को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, मास को मालूम कर सकते हैं, स्पीड को मालूम कर सकते हैं, टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं, etc। ये तमाम जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। दुनिया में वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश पॉसिबल है, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा टॉपिक है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो यानी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के उलट है। दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। दुनिया में ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी फील। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पैमाइश नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह हैप्पीनेस खुशी, सैडनेस गम, गुस्सा और लव, ये तमाम जो है। इसी तरह और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। इसको अब मतलब कोई इंसान खुश है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इसको कि वो खुश है, हम उसको नहीं सकते कि वो कितने खुश है, वो अब कितनी गमगीन है। तो ये तमाम जो क्वांटिटीज है, इसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज types of physical quantities. There are two types of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स है। पहले को हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज। दूसरे को डिराइव क्वांटिटीज। अब सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज की बात करते हैं। द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की वो टाइप विच डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डिटर्मिनेशन, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी का वो टाइप जिसको मालूम करने के वक्त किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत ना हो, यानी जिसको हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद है। जिस तरह मास है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये ऐसी क्वांटिटीज़ है कि इसको मालूम करने के वक्त किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत ना हो। मिसाल के तौर पर आप टेम्परेचर मालूम कर रहे, टेम्परेचर के लिए टाइम का होना लाजमी नहीं है। अब टेम्परेचर एक क्वांटिटी है और टाइम दूसरी क्वांटिटी है। अब इसको मालूम करने के लिए टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो टेम्परेचर मालूम कर रहे, तो वो टाइम का नहीं पूछते हैं, वो लेंथ का नहीं पूछते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की नहीं पूछते हैं, बल्कि डायरेक्ट मालूम कर। जब आप टाइम मालूम कर रहे तो आप मास को नहीं पूछते कि मास कितना है या लेंथ कितना है या टेम्परेचर कितनी है, मैं टाइम मालूम कर रहा हूँ। तो जिसको हम डायरेक्ट मालूम कर सके, उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। और ये याद रखिए, बेस क्वांटिटी जिस नाम से जाहिर है, बेस ये बुनियादी क्वांटिटीज है
बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी क्वांटिटीज बने हैं ये तमाम बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुए हैं, यानी वो बने हैं बेस क्वांटिटी से। अब अगर टेबल में देखें, ये बेस क्वांटिटीज का टेबल है, ये यूनिट का हिस्सा फिलहाल छोड़ो, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमें जो हमें दरकार है वो ये है लेंथ पहला क्वांटिटी है, मास दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं क्वांटिटी। ये 7 क्वांटिटीज जो है इसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। लेंथ का सिंबल क्या है? स्मॉल एल है, मास का m, टाइम का स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट का I, टेम्परेचर कैपिटल T। अब टाइम और टेम्परेचर में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। टाइम को हम स्मॉल t से जाहिर करते हैं और टेम्परेचर को कैपिटल T से। अगर टाइम की जगह आपने कैपिटल T लिखा तो ये गलत है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कैपिटल T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n से, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल L से। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये स्मॉल l है लेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है कैपिटल L है। अगर आप इसमें थोड़ा रद्द बदल करते हैं तो ये गलत होगी। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है, जिसको मालूम करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको हम डायरेक्ट मालूम कर सके उसको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटी, जिस नाम से जाहिर है डिराइव करना, अखज करना, किसी चीज से सीखना। अब ये जो क्वांटिटीज बने हैं ये तमाम बेस क्वांटिटीज की बुनियाद पे बने हैं, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड हुआ है बेस क्वांटिटीज। इसको मालूम करने के वक्त किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत लाजमी है। तो हम यहाँ पे इस तरह कहेंगे कि द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड, जिसको ज़रूरत हो एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर डिटर्मिनेशन, मालूम करने के वक्त, पैमाइश के वक्त जब किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी की टाइप को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि टेबल में है एरिया। अब एरिया हमारे पास क्या है? एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये भी एरिया है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये भी हमारे पास एरिया है। अब अगर देखें, ये एरिया मालूम करने के लिए लेंथ और विड्थ का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम लेंथ लेंगे और विड्थ को ना ले, कभी भी एरिया नहीं बनेगा। या अगर हम सिर्फ एक लेंथ लेंगे तो दूसरा लेंथ अगर ना हो तो एरिया नहीं बनेगा। ये देखो, ये दूसरी क्वांटिटी है जिसको ज़रूरत है, ये भी दूसरी क्वांटिटी। इसी तरह फोर्स क्या है? फोर्स का फार्मूला है, आगे हम पढ़ेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये फोर्स का फार्मूला है। अब इसमें 2 क्वांटिटीज की ज़रूरत है। एक जो है ये मास है। अब अगर सिर्फ मास हो, कभी भी ये फोर्स नहीं बनेगा जब तक आप इसको दूसरी क्वांटिटी यानी एक्सेलरेशन इसके साथ नहीं मिलाते। अब वर्क है, वर्क का फार्मूला क्या है? एफ डॉट डी, ये वर्क है। अगर हमारे पास सिर्फ फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो ये वर्क नहीं बनेगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट वो दूसरी क्वांटिटी है जिसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन में यही कहा कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मालूम करने के वक्त किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत हो तो इसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये जितने भी क्वांटिटीज़ है इसको मालूम करने के वक्त किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत है, दूसरे क्वांटिटी की बग़ैर ये कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये ऐसा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ ये जो एरिया को हम कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं, वॉल्यूम को वी से, डेंसिटी को रू से, इसको कहते हैं रू। रू, इस साइन को हम रू कहते हैं। स्पीड ऑफ वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, फोर्स F, वर्क और एनर्जी को हम W से जाहिर करते हैं, पावर को P से, चार्ज को Q से और लिनियर मोमेंटम को P से। ये आगे तमाम टॉपिक्स जो है आगे मौजूद है आगे चैप्टर्स में, तो इसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।
अब जिस तरह बेस क्वांटिटी में हमने कहा कि किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है जिसको हम डायरेक्ट मालूम कर सके, लेकिन यहाँ पे डिराइव क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी अगर ना हो तो ये कभी भी मालूम नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़।